नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने जैन धर्म स्टार्ट किया था। जैन धर्म की हमने कुछ जो मुख्य बातें थी उस पर चर्चा की। आज फिर से हम जैन धर्म के अगले भाग 2 में जैन धर्म पर चर्चा करने वाले। तो आइए जैन धर्म में महावीर स्वामी पर चर्चा करते हैं, जिन्हें 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें क्रम के तीर्थंकर थे, जिन्होंने इस धर्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए? सिंह था। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ कुंडल ग्राम वैशाली। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान हुआ करते थे। इनके पिता सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन हुआ करती थी और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ वर्धमान का। जब इनका जन्म हुआ तो ऐसा कहा जाता है, जैन ग्रंथों में ऐसा आता है कि इनकी माँ जो त्रिशला थी, उनको अलौकिक शक्तियों का और जो आध्यात्मिक शक्ति थी, परम सत्ता थी, उनका दर्शन हुआ था स्वप्न में। और इसी दर्शन के स्वप्न को इन्होंने जब अपने पति सिद्धार्थ को बताया त्रिशला जी ने, तो उन्होंने सिद्धार्थ ने बाकायदा इस स्वप्न की गणना करवाई, ज्योतिष गणना करवाई और इसमें साफ साफ कहा गया कि एक धर्म प्रवर्तक बालक, एक अद्भुत, एक बहुत ही बालक ज्ञानी ध्यानी आपके घर में जन्म लेने वाला है। तो त्रिशला माता और पिता सिद्धार्थ और बचपन का नाम वर्धमान और कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान हुआ करते थे और हाँ, कुंडल ग्राम से शासन किया करते थे। भाई बहन इनके नंदीवर्धन इनके भाई थे, सुदर्शना इनकी बहन हुआ करती थी। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ और इनको एक पुत्री हुई प्रियदर्शना, जिनका विवाह जमाली के साथ किया। जमाली इनके दामाद हुआ करते थे। जमाली प्रथम विद्रोही थे, याद रखना, मतलब कि प्रथम शिष्य भी थे। ये भी याद रखें, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया राजगृह विपुलांचल की पहाड़ी पर, तो प्रथम शिष्य भी इनके जमाली इनके दामाद हुए। परंतु किसी कारण बस विचार मतभेद हो जाने से इन्होंने अलग होकर विद्रोह करते हुए इनके विचारों का अलग से बहुव्रतवाद एक संप्रदाय बना लिया। दूसरे विद्रोही अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी के दूसरे विद्रोही 30 गुप्त थे। कौन थे? 30 गुप्त थे। तो महावीर स्वामी के हमने प्रारंभिक एक सामान्य परिचय को देखा कि किस प्रकार से वर्धमान महावीर स्वामी बने। आम से महान बनने की कहानी है महावीर स्वामी जी की, 24वें तीर्थंकर की। सिंह उनका प्रतीक चिन्ह, ग्रह त्याग दिया, यति कहलाए। 30 वर्ष की आयु में अनुमति ली। बकायदा इन्होंने अपने भाई, इनके भाई थे नंदीवर्धन, इनसे अनुमति ली। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध की तरह इन्होंने कोई दृश्य देखे हो या इन्होंने बकायदा बिना बताए गृह त्याग दिया हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने पूरे समाज के सामने बकायदा इनका देख बहुत बड़ा पालकी बैठा के जुलूस निकाला गया। भव्य तरीके से हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रदेश में स्वागत किया गया। ये देखिए, आज फिर से इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को लेकर चल रहे हैं महावीर स्वामी वर्धमान। और देखिए, विश्व कल्याण के लिए खुद इस बात को इन्होंने भी कहा है, इनकी पत्नी यशोदा ने, कि आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, मुझे प्राउड है कि आज वर्धमान पूरे विश्व के कल्याण के लिए गृह त्याग रहे हैं। याद रखना कि कुछ लोगों को अगर पद या पैसा मिल जाए तो कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं कि हमारे पास ऐसा। सोचिए, महावीर स्वामी या भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से सोचिए, ये राजा थे, राजकुमार थे, ये क्षेत्र के एक प्रदेश के उस समय बड़े बड़े महाजनपद, बड़े बड़े गण हुआ करते थे, उनके मुखियों के पुत्र थे और ये मुखिया बनने वाले थे भविष्य में। उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे। इन्होंने इतने बड़े भोग विलास का त्याग कर दिया, बताइए कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा होगा। और आज है कि किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है, इतने में अहंकार करने लगता है कि अब तो मैं, मतलब अपने आप को ईश्वर से सर्वोच्च समझने लगता है। तो महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से और भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से इन लोगों को सीखना चाहिए कि हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े महाराजा के पुत्रों ने संसार के सत्य को जानने के लिए, दुनिया में मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए गृह त्याग दिया हो, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो देखिए, आप 30 वर्ष की आयु में अनुमति ली अपने भाई से कि भाई मैं अब गृह त्याग रहा हूँ। बाकायदा इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने, यशोदा ने भी बड़ा प्राउड किया कि नहीं यार, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अब गृह त्याग रहे हैं। इसमें हम सब अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इनके पहले से मौखलीपुत्र गोसाल बने। मौखलीपुत्र गोसाल 6 वर्ष तक इनके साथ रहे और इसके बाद इन्होंने मौखलीपुत्र गोसाल ने साथ छोड़ दिया और अलग से एक संप्रदाय बना लिया।
आजीवक संप्रदाय नियतिवाद पर बल देता है और कठोर तप पर बल देता है। याद रखना, मगलीपुत्र गोसाल ने इस संप्रदाय की स्थापना की, जिन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ पहले से तय है, पहले से तय, जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से तय, हवा चल रही पहले से तय, हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो पहले से तय। अब बताइए, पहले से कोई भी चीज तय होगी तो हमारे कर्मों का फल ही नहीं मिलेगा, फिर कर्म फल का जो नियम है वो कहीं ना कहीं निलंबित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो अजीवक संप्रदाय के लोग कठोर तप पर बल देते हैं, कहीं ना कहीं कठोर तप पर तो महावीर स्वामी ने भी बल दिया है ना। तो कठोर तप किया इन्होंने 12 वर्ष, 30 वर्ष की आयु में तो 12 वर्ष कठोर तप किया, नालंदा, जम्बिग्राम, रजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, और आखिरकार इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 24वें तीर्थंकर के रूप में सबके सामने आए और महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त आहात योग्य व्यक्ति, निर्गंध ब्रह्म बंधन रहित बने, केवल मतलब ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निकटनाथ पुत्र कहा गया है। तो इतने सारे नामों से महावीर स्वामी को जाना गया। वर्धमान किस प्रकार से आप देख सकते हैं, वर्धमान जो कुंडल ग्राम वैशाली के रहने वाले थे, वो एक राजकुमार जिन्होंने पूरे संसार के सुख के लिए, पूरे संसार के कल्याण के लिए अपने राजपाट को, अपने सुख को त्याग कर कठोर तप किया। त्यागा ही नहीं बल्कि कठोर तप भी किया और ज्ञान प्राप्ति भी की, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी पूरे विश्व को प्रथम उपदेश देने का काम किया। और कहाँ पर? राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर। प्रथम शिष्य मैंने बताया जमाली, परंतु जमाली से इनका कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हो जाता है और जमाली इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, तो बहुरतवाद संप्रदाय बनाते हैं। इनके दामाद दूसरे, इनके प्रथम शिष्य थे, दूसरी शिष्या इनकी चंदना थी। इसके पश्चात जीवन में इनको ज्ञान प्राप्त के पश्चात इन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद इनको निर्माण की प्राप्त हुई 468 BC में। कहाँ पर? पावापुरी में। वहां मल्ल गणराज हुआ करता था, मल्ल राजा हुआ करते थे, शस्तिपाल, जिन्होंने इनका निर्माण किया वहां पर। तो ये सामान्य सी जानकारी थी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कम समय में मैंने पूरी जानकारी की किस प्रकार से उन्हें यहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्हें गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पहला उपदेश किसको दिया, कैसे दिया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।